Good morning, 10th EM students. Today I will continue English lesson 13, 3 days to see. हेलन केलर्स की ऑटोबायोग्राफी से ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। तो पढ़ते हैं आगे कि आई लुक अहेड, मैंने आगे देखा, एंड बिफोर मी राइज द फैंटास्टिक टावर ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की फैंटास्टिक टावर जो थी, ऊंची सी टावर जो मुझे दिखाई दी। ए सिटी डेट सीम्स टू हैव स्टेप्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ ए फेयरी स्टोरी, है ना, फेयरी स्टोरी में परियों की कहानी में मैंने उनको स्टेप्ड किया है। मैं वो पढ़ तो नहीं सकती थी, लेकिन हाँ मतलब देख कर नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसको महसूस कर सकती थी। ऐसा शहर था। वॉट एन, ऐसा लग रहा था ये परियों का शहर हो। वॉट एन ओ इंस्पायरिंग साइट, these glittering spires, these vast banks of stone and steel structures such as the gods might build for themselves। ये जो बिल्डिंग्स थी इतनी चमकती हुई, जो इनके जो स्टोन्स थे, जो स्टील का स्ट्रक्चर्स था, ये मुझे इतना भावुक लगा। ऐसा लगा जैसे भगवान ने इसको अपने, इस शहर को, न्यूयॉर्क को अपने लिए बनाया हो, परियों का देश, भगवान का देश, ऐसा लगा ये मुझे। नाउ आई बिगिन माई राउंड्स ऑफ द सिटी, अब मैं जो है शहर का चक्कर लगाना शुरू करूँगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट बिजी कॉर्नर मियरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइव्स। अब मैं क्योंकि देख सकती हूँ तो मैं देखना चाहूँगी कि कैसे लोग अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, मैं उसको समझूँगी। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, मैं उनकी मुस्कान, उनके खुशी को देखना चाहूँगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं देखूँगी उनके दृढ़ निश्चय को। एंड आई एम प्राउड, और मैं देखकर गर्व महसूस करूँगी। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, मैं जो है उनके कष्टों को महसूस करूँगी और इस तरह से उनको कंपैशनेट, उनके प्रति संवेदना शो करूँगी। माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्राइंग टू एन एंड, मेरा जो तीसरा दिन जो देखने का दिन होगा, अब उस समय का मतलब शाम हो रही होगी, रात हो रही होगी, तो ख़त्म हो रहा होगा। परहैप्स देयर आर मैनी सीरियस परस्यूट्स टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर्स, अब मैं बहुत सारी जो है सीरियस चीज़ें है ना, जो कि सीरियस परस्यूट्स हैं, बहुत सारे गंभीर मामले हैं जिनको मैं इस फ्यू रिमेनिंग आवर्स में देखना चाहूँगी। बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग ऑफ डेट लास्ट आई शुड अगेन रन अवे टू द थिएटर, और उसके बाद मैं फिर से थिएटर जाना चाहूँगी। टू हिलारियसली फ़नी प्ले, क्या देखने के लिए, हास्यात्मक नाटक देखने के लिए मैं फिर से थिएटर जाना चाहूँगी। सो डैट आई माइट अप्रिसिएट द ओवर ट्यूअर्स ऑफ कॉमेडी इन द ह्यूमन स्पिरिट, और जिससे कि मैं जो है व्यक्ति की जो आत्मा की जो कॉमेडी निकलती है, मैं उसको अप्रिसिएट करना चाहूँगी, उसको उसकी सराहना करूँगी। एट मिड नाइट माई टेम्परेरी रेस्पाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस वुड सीज, और फिर जो है मध्य रात्रि को क्या होगा, मेरा जो ये देखने का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन वन मी अगेन, और फिर से मेरे लिए ये नाइट यानी अंधेरा हमेशा के लिए परमानेंट मेरे ज़िंदगी में आ जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 डेज, अगर बात स्वाभाविक रूप से इन 3 दिनों में, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी, अगर बात करी जाए तो जितना मैं चाहती थी उतना नहीं देख पाई। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी, और इस तरह से अंधेरा फिर से मेरे ऊपर छा गया। शुड आई रियलाइज़ हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, और मैंने फिर महसूस किया कि मैंने कितना कुछ देखने के लिए छोड़ दिया। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी, मैं उनको, क्योंकि मैं क्या हूँ, अंधी हूँ, तो मैं जो देख सकते हूँ उनको एक हिंट, एक क्लू देती हूँ कि वन एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट, कि वो अपना जो साइट है यानी देखने की जो शक्ति है उसका पूरा प्रयोग करें। यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्राइकन ब्लाइंड, अपनी आँखों का पूरा उपयोग करें, हो सकता है कि कल आप अंधे हो जाएं। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाई टू अदर सेंसेस, और उसी तरीके से दूसरे जो आपके सेंसेस है, हाथ है, पैर है, कान है,
मुँह है, उनका भी पूरा, उन सेंसों का भी आप पूरी तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि भगवान ने हमें जब ये हाथ पैर कान नाक सब पूरे जो दिए हैं, भगवान ने ये हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनाई है तो किसी कुछ सोच कर ही बनाई है कि किस तरह से हम इस धरती पर आकर अपना इस बॉडी का प्रयोग करें, ऐसे ही आलसी में सोते हुए इसको ख़त्म ना करें। कितनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें करनी हैं, तो हमें इसका पूरी तरीके से प्रयोग करना है। ये इस चैप्टर में हेलेन केलर बताना चाहती हैं। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, किस तरह से हमें संगीत सुनना है, बर्ड की गाना सुनना है, माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का जो संगीत है वो सुनना है। एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डेफ टुमारो, हो सकता है कि कल तुम जो है किसी कारणवश सुन ना सको, बहरे हो जाओ, डेफ मीन्स बहरे हो जाओ। टच ईच ऑब्जेक्ट यू वांट टू टच, हर चीज़ को छू कर देखो, हो सकता है एज इफ टुमारो योर टैक्टाइल सेंस वुड फेल, कि तुम्हारे हाथ पैर जो कि आज महसूस कर सकते हैं वो महसूस ना करें। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, फूलों की सुगंध को स्मेल करो, सूंघो। टेस्ट विद रेलिश ईच मॉर्सेल, हर चीज़ का स्वाद लो, है ना। इफ़ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, हो सकता है कि कल तुम जो है सूंघ ना सको, स्मेल ना कर सको, या किसी चीज़ को टेस्ट ना कर सको। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हर सेंस का पूरी तरीके से प्रयोग करो। ग्लोरी इन ऑल फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड्स, प्रकृति ने हमें जो इतनी सारी चीज़ें इस संसार में दी हैं हमारे लिए हैं, इस सुंदरता का आनंद लो, पूरी तरीके से आनंद लो। बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी मोस्ट डिलाइटफुल, तो उनका ये कहना है कि सभी सेंसों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा सेंस है, उनका ये मानना, किसका, हेलेन केलर का, कि जो आँखें हैं वो सबसे ज़्यादा आनंदित करती, क्योंकि आँखों से जब हम देखते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे अंदर समा जाती है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल करती है। तो इस तरह से ये चैप्टर लेसन 13 मेरी ओर से कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू।